बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम आलू मटर का पुलाव बनाएंगे। पुलाव माशाल्लाह हमने घर में बनाया गांव में और लकड़ी के चूल्हे पे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा और हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो प्लीज़ मेरे जितने भी वीडियो देखने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो दम हमने चेक करवा दिया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। ताज़े मटर हमने लिए थे, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट थे, अच्छे वाले मटर हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, हमने एक बड़े देचके में 4 प्याज लिए थे, उसको अच्छा सा ब्राउन किया घी में। आप घी डाल्टा ले लें, डाल्टे घी में बहुत अच्छे बनते हैं, कश्मीर वाला या कोई भी घी हो। उसके बाद हमने अदरक लहसुन और टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह हिलाया है। अब इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद तो ये हमारे पास मटर थे, हमने माशाल्लाह 5 किलो निकाले। बहुत ज़्यादा सारे मटर, इसमें 2-2.5 किलो मटर निकले ये वाले। बहुत ज़्यादा मटर हमने इसमें डालने। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। घी में हमने प्याज को थोड़ा सा कलर दिया, ऊपर से टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। और अभी हम इसमें मटर डाल देंगे और जो 2-3 आलू भी डाले थे लंबे लंबे काट की शेप में। तो अच्छी तरह इसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद मज़ीद हम बताएंगे और बहुत ही मज़ेदार पुलाव माशाल्लाह बनेगा। ये लकड़ियों की आग है माशाल्लाह, बहुत ही इसका अच्छा अपना टेस्ट होता है। गैस का भी ठीक होता है मगर ये लकड़ियों पे हमने बना रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। मटर माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, 2-2.5 किलो तो मटर निकले हुए थे। अभी हमने नमक डाला है। नमक आप 3 चम्मच के करीब डाल लें, हमने अंदाजे से डाला है। लाल मिर्च डाली है पाउडर, क्योंकि हमने चावल भी माशाल्लाह 2-2.5 किलो भिगो कर पहले रख दिए थे। और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। अब इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। सादा सिंपल पुलाव है, गांव में जैसे लोग बनाते हैं। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे। अभी 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छी तरह हमारा मसाला जो है गल भी जाए और पक भी जाए। ये लकड़ियों वाली आग है। तो जी दोस्तों, अब हम चेक करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे चम्मच भी। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे, ढक्कन दे देंगे। अभी हम फिर चेक करेंगे। माशाल्लाह अभी पकना शुरू हो गया है, माशाल्लाह ज़्यादा था ना मटेरियल, तो इसको आग पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हमारे पास 5 गिलास थे राइस के, हमने 7 पानी के गिलास डालेंगे, 7 गिलास 8।
मटर नरम थे इसलिए हमने ज़्यादा नहीं पकाया, ताकि इसमें मटर जो है वो गल जाते हैं ज़्यादा। अब हमने 7-8 गिलास पानी का डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद हम ढक देंगे, ढक्कन दे देंगे इसको, ताकि उबाला आ जाए। 1-2 उबाले आएंगे तो इसमें हम राइस डाल देंगे। ज़्यादा नहीं इसको पकाना, ताकि मटर बहुत नरम है इसलिए। अभी हमने आग अच्छी सी जला दी है, नीचे जल रही है। बहुत ही सादा सिंपल पुलाव है, गांव में जैसे लोग बनाते हैं। जी दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे। तकरीबन बस पानी पकना शुरू होने लगा है। जब अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम राइस डाल देंगे जो भिगो के रखे थे। वो तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हम भिगो देते हैं, आप भी भिगो लें। इसको अच्छा सा उबाला आएगा, फिर हम चावल इसमें राइस डाल देंगे। तो जी दोस्तों, अभी हमारा पानी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा पक रहा है। शॉर्टकट हमने वीडियो बनाई है मुख्तसर, ताकि आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और वीडियो भी अच्छी बन जाए। मटर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा। तो जी दोस्तों, अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। रात में हमने भिगो कर रखे थे, पानी इसका निकाल दिया था। अब सारे राइस इसमें डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद ढक्कन दे देंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दम दे देंगे। अब हमने राइस डाल दिए मुकम्मल, तो हिलाने के बाद दम देंगे। अभी पकना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने घी इसमें आधा किलो डाला था। आप अपने मटेरियल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास माशाल्लाह राइस भी ज़्यादा थे, और जितने राइस थे उतने ही हमारे पास मटर थे। 2.5 किलो राइस से 2.5 किलो ही हमने मटर निकाले, बहुत ज़्यादा। तो 3-4 आलू। इसलिए आप जितना मुनासिब जो चीज़ जितनी बनाए उसके मुताबिक चीज़ डाल सकते हैं। तो राइस अभी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसमें आग की ज़रूरत है, वो हमने अच्छी तरह इसको जलाएंगे, ताकि उबाला जल्दी आ जाए, पानी पकना शुरू हो जाए। तो जी दोस्तों, इस तरह पानी जो हमारा खुश्क हो रहा है राइस का, तकरीबन 2-4 मिनट तक और इसको ढक्कन दे देंगे। 1-2 दफ़ा चम्मच आप साथ में हिलाएंगे, ताकि नीचे लग भी ना जाए। पानी हमारा खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, 1-2 मिनट के बाद मज़ीद खुश्क हो जाएगा। तो जी दोस्तों, अभी हमने आग थोड़ी सी निकाल दी है। इसमें जो कोयला है उसका बहुत सेक होएगा। अभी इसको थोड़ी देर के बाद हम दम लगाएंगे, ताकि नीचे लग भी ना जाए। आग हमने पीछे कर दी है। ये दम पे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट का हम दम देंगे। अब इसको हिलाने के बाद दम देंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, ताकि आग इसलिए हटाइए नीचे लग ना जाए राइस। पानी इस तरह हमारा मुकम्मल खुश्क हो गया माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अभी कपड़ा ले लेंगे कोई भी, आप अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा ले, उसको ऊपर गीला कर ले, और गीला करके ऊपर ढक्कन दे दे। तो तकरीबन 15 मिनट का हम दम लगाएंगे इसको।
इतनी आग पे दम पे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट।